बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं उस वाक़े का जब यजीद की कब्र को खुदवाया गया। आखिर इस वाक़े की क्या वजह थी, किसने और क्यों यजीद की कब्र को खोला। ये वाक़या यजीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया। दोस्तों, यजीद ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे माविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसको अपने बेटे माविया से बेइंतहा प्यार था। उसकी तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह की गई थी। यजीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभालती अपने 2 बेटों खालिद और माविया को उस वक़्त के बेहतरीन उस्ताद उमरुल मखसूस के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। उस्ताद भी चाहते थे कि यजीद का जानशीन माविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तरबियत पर खूब मेहनत की। 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो उस्ताद को बहुत तकलीफ़ पहुंची, क्योंकि आपका दिल मुहिब्बे अहले बैत से तड़पता था। इसीलिए आपने यजीद के इन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब नौशतास करवाया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के ख़िलाफ़ बगावत उठने लगी, तो दूसरी तरफ माविया जो यजीद का जानशीन था, इसकी तरबियत एक सच्चे आशिक़ रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 683 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दोचार हुआ तो माविया इब्न यजीद 20 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। जैसे ही माविया इब्न यजीद तख्त नशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपनी बैत से आज़ाद कर दिया। बाज़ रवायात में माविया इब्न यजीद ने 3 माह तक हुकूमत की। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुज़ोरी अरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना, पूरी इस्लामी ममलिकत पर हुक्मरानी करना, अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन माविया बिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब इसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुँचाया है, तो इसने महसूस किया कि वो एक ऐसा दवारा पर खड़ा होगा कि हुकूमत की बागदौड़ थामे रखे, जुल्मत और सितम और ऐशो-इशरत का बाजार गर्म रखे, या तख्त ताज को छोड़ दे। वो अपने आप को इन हौलनाक गुनाहों और उनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिलाखिर इसने फ़ैसला कर ही लिया। इसका फ़ैसला इन सच्ची तालीमात और इन ईमान की तफ़ैल ही मुमकिन हुआ कि जिसकी रगदों में शामिल हो चुका था। इसने एक अजीम राखिस के साथ हुकूमत के ओहदेदारों और आवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर ख़ुद मिंबर पर जा बैठा। इसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा के हम्द और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फिर यूँ कहने लगा कि मेरे बाप यजीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने अमाल और बदकारी की वजह से हरगिज़ इसका अहल नहीं था, लेकिन वो भी इस पर काबिज़ रहा और इसका नफ्स इससे बदतरीन कामों की तरफ राग़िब करता रहा और अपने बुरे कामों पर फ़ख्र करता था। इसने खुदा की बनाई हुई हदूद पर तजावीज़ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औलाद पर इसने बदतरीन जुल्म ढाए, लेकिन इसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द इसकी शर्मनाक ज़िंदगी का खात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब व किताब में उलझा हुआ होगा। जब माविया बिन यजीद की बात यहाँ तक पहुँची तो उसका अगला रुक गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा और इसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और इसने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तोक अपने गले में डालूंगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत शहज़ादा हुसैन इमाम हज़रत ज़ैद बिन आबदीन के हवाले कर दी जाए, या तुम खुद ही जो बेहतर समझो वो कर दो। जो हुकूमत करे, जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर अपना हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। माविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। फिर माविया बिन यजीद मेंबर पर उतर आए। उसकी माँ और दीगर अजीज़ कराबर आए तो देखा रोए जा रहे थे, तो इसकी माँ ने कहा, काश तुम हैज़ का चिथड़ा होते और मैं तुम्हारी खबर न सुनती। इसने कहा, खुदा की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरे खुदा ने मुझे माफ़ न किया तो मेरे लिए बुरा हो। उसी के बाद बनु उमैया ने अम्मी शहज़ादे मरवान बिन हुक्म के हाथ पर बैत कर ली और उसे तख्त पर बिठा दिया। मरवान ने अपना दारुल हुकूमत मुस्तकिल तौर पर दमिश्क मुंतकिल कर दिया। बनु उमैया ने शेख अबुल मखसूस की ज़िंदगी दरगुदर कर दी। तुमने ऐसी तरबियत क्यों की कि माविया बिन यजीद ने भरे दरबार में बनु उमैया को रुस्वा कर दिया। इसके चंद दिन के बाद माविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया।
684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے 685 سے 705 تک ایسے طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 717 سے میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کے بے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد المالک، ولید بن عبد المالک، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کی بنو جعفر بالمنصور اور اس کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم اٹھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبروں تک کھول دی گئی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے باہر نکالا جائے، اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس الصفا کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اندسے کے اسدے کے سوا کچھ نہیں تھا۔